जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, जय महाकाल। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, बाल बच्चे बढ़िया हैं, बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई धन्यवाद। लुकिंग गॉर्जियस इन न्यू शॉट हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ, तो आज कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन नंबर 151। सर आप बेतिया से हैं क्या? हाँ भाई, मैं बेतिया से ही हूँ। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं। 151 से सभी सवालों को लगाना है, ठीक है। चलेंगे। जिन जिन बच्चों का जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत कामयाब बने और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 से शुरुआत करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जहां पर आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा या एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्या कहा गया है? यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर जो है वो 40% बढ़ जाता है, भिन्न का अंश हमारा 60% बढ़ जाए और हर हमारा 40% बढ़ जाए, तो परिणामी भिन्न जो है वो 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न हमारा क्या है? मूल भिन्न की अगर हम बात करते हैं तो मूल भिन्न हमारा क्या है, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/63 ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। कुछ नहीं करना है आपका। कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में होता है कि नहीं होता है? बोलो यहाँ पर, तो बोलोगे हाँ सर। आज मैं अपने न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ कितने परसेंट से? 60% से। और डिनोमिनेटर को यहाँ पर जो है वो बढ़ा रहा हूँ कितने परसेंट से? 40% से। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मेरा x है, इसके न्यूमरेटर को मैं बढ़ा रहा हूँ कितने परसेंट से? 60% से। यानी अगर ये हमारा 100 है तो इसमें हमने बढ़ा दिया 60%, यानी इसको बना दिया कितना? 160%। उसी तरीके से अगर ये हमारा डिनोमिनेटर y है, अगर ये हमारा 100 का वैल्यू है तो हमने इसमें कितना बढ़ा दिया है? तो हमने इसमें 40% बढ़ा दिया, यानी 140 हमने कर दिया है। तो न्यूमरेटर को हमने इतना बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को हमने इतना बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद जो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा हो गया 16/63 के बराबर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि मूल भिन्न जो है वो हमारा क्या है, जो हमारा ओरिजिनल भिन्न है वो हमारा क्या है, ठीक है। हमने कहा देखो, 100 से हमारा 100 खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 16 से हमारा 16 खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर हम काटते हैं तो 7 से हमारा कितनी बार में? 2 बार में। और 7 से हमारा कितनी बार में? 9 बार में। आप यहाँ देखो तो x के पास कुछ भी बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ y के साथ मात्र 2 बचा है, तो y लिख दो और ये 2 को ऊपर भेज दो, तो बराबर हो जाएगा कितने के? 2/9 के। ये हमारा सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही बनाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो एक तरीके से फ्रैक्शन ले लेते हैं। एक्स अपॉन वाई हमने ले लिया, उसके बाद इस फ्रैक्शन को हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर यहाँ जो न्यूमरेटर है उसको भी बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दिया, और उसके बाद ये फ्रैक्शन हमारा पर्टिकुलरली किसी के बराबर हो गया, और तब हमें जो है यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही कहा जाएगा, न्यूमरेटर को इतना बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को इतना बढ़ा दिया करके। जैसे एक और क्वेश्चन CHSL का रिसेंट में 2022 में पूछा गया, ये भी सवाल देखिए कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें कि मूल भिन्न क्या होगा। जो उसकी मूल भिन्न है हमारी, वो हमें चलिए राहुल कुमार, बहुत अच्छी बात है कि आप अरेराज से हैं। चलिए पढ़ाई कर लीजिए, आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई के बारे में, ठीक है। हमने इसके अंश में 50% की वृद्धि कर दी, यानी यदि अपने आप में 100% था
तो इसमें हमने 50 बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 150 कर दिया। उसके बाद अगर हमसे यहाँ पर कहा जाए कि उसके हर में 28% की कमी कर दी, यानी ये अपने आप में अगर 100 था तो 100 में 28 की कमी कर दी तो कितना हो गया, 72 हो गया। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 25/36 के। किसके बराबर होगा, तो 25/36 के बराबर होगा। तो मूल भिन्न हमसे पूछा गया कि मूल भिन्न हमारा कितना होगा। ये हमारा इसके साथ खत्म हो गया है दोस्त, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 36 से इसने काटा है कितनी बार में, 2 बार में, और 25 ने इसे काटा है कितनी बार में, तो 6 बार में। 2 से अगर हम देखते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। ऊपर अगर आप देखोगे तो x के पास कुछ भी है तो नहीं है, मात्र यहाँ पर 3 है। और y के साथ यहाँ पर कुछ भी है तो y के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र 1 है। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/1 के। अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन में हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर x/y, x/y बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 यहीं रहने देते हैं सर, 3 को नीचे लेकर आ जाते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 1/3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कोई परेशानी की बात है बताइए, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 जो है, क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहा है, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा को पास किया है। कुल छात्रों में असफल छात्रों का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करना है कितना है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जहां पर एक तरीके से टोटल पॉपुलेशन दे दी गई है। उस टोटल पॉपुलेशन के हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं, कभी मेल फीमेल में बढ़ जाता है, कभी वो एक तरीके से मैन और वुमेन में बढ़ जाता है, कभी वो लिटरेट और इलिटरेट में बढ़ जाता है, फिर वो फर्दर जो पार्ट है ना वो 2 भागों में और करके टूट जाता है, इस तरीके से करके यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमसे यहाँ बोला जाता है कि बताइए उनका जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा, ये हमें बता दीजिए, ठीक है। आ जाइए, एक हर्षित दुबे कह रहे हैं कि सर, देखो हर्षित दुबे, अब कहने को तो भाई कोई कुछ भी कह दे, आप एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना वक्त है कि ये सब टुच्चे काम आदमी करेगा, बताओ, प्रैक्टिकली सोचो आप यहाँ पे, ठीक है। कि मेरे पास एक सेकंड की जो मेरी कीमत है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। उससे 1 सेकंड में 2 सेकंड में मैं सोचूंगा कि और लोगों को यहाँ पर कुछ भला कर पाऊँ, कुछ लोगों का आगे कर पाऊँ, और ये सब जो है रोड छाप काम होते हैं जो आप कह रहे हैं, बैनर फाड़ना और ये सब करना, मतलब ठीक है। तो हर किसी को आज के टाइम पर पॉपुलैरिटी चाहिए, और पॉपुलैरिटी चाहिए तो बस एक ही काम चाहिए, कुछ नहीं मिला तो आदित्य रंजन के बारे में 2 बातें बोल के अपने आप को हिट कर लेंगे, वायरल कर लेंगे। तो अब करने दो यार, लोग कुछ भी कह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब कल के दिन कोई आके बोल दे कि आदित्य रंजन सर ने मुझे 2 थप्पड़ लगाया, वायरल हो जाएगा उसी बात पे, तो क्या करोगे। खान सर का देखो ना, कितने सारे वीडियो वायरल हुए थे यहाँ पर, खान सर के अंदर कितना एटीट्यूड है, खान सर के अंदर ये है, खान सर के अंदर वो है। तो जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना तो किसी के नाम पर कुछ भी बना लो वायरल होने के लिए, बस मेरे भाई वहीं चलता है। तो छोड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। पूरी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ लड़ रहा हूँ सभी चीज़ों से। हाँ, बस इतना है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आप लोगों का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, बस बाकी कुछ और नहीं चाहिए। आज ये तो एक परीक्षा में 800 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। तो अगर हम बात करते हैं बॉयज़ के बारे में, तो बॉयज़ हमारा कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ हमारे 800 हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स जो हो जाएगा वो हमारे कितने हो जाएंगे, तो गर्ल्स हमारा 600 हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो लड़कों में 2 कैटेगरी होगा, एक हमारा पास का होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा पास का होगा और एक हमारा फेल हो जाएगा। दूसरा उसी तरीके से लड़कियों में भी 2 कैटेगरी है मेरे भाई, एक हमारा पास हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है, 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा को पास किया है। लड़कों में कितना परसेंट पास हुआ, तो 40%। यानी अगर हम बात करते हैं तो 800 का 40% लड़कों ने पास किया भाई परीक्षा को। हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, तो पास करने वाले हमारे 320 हैं। अगर 800 में 320 पास हो गए मेरे भाई, तो यहाँ पर टोटल फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे। सीधा सा हिसाब किताब है। पास होने वाले कितने हो गए, 320, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 480, ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर 60% लड़कियों ने परीक्षा को पास किया।
60% लड़कियों ने। लड़कियों का कितना परसेंट? तो लड़कियों का 60%, यानी यहाँ पर हो जाएगा 600 का 60%। और 600 का 60% जो है वो यहाँ पर इन्होंने परीक्षा को पास किया। यानी कितने हो गए टोटल? तो 360 लोगों ने पास किया। 600 में से 360 ने पास किया, तो फेल कितने लोगों ने किया? तो 240 लोगों ने फेल किया यहाँ पर। ये हमारा हो गया है। क्वेश्चन में कहा गया कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल फेल करने वाले हमारे स्टूडेंट कितने हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो परसेंटेज फेल की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज फेल कितना हो जाएगा? यहाँ फेल करने वाले कितने हैं? 480। यहाँ फेल करने वाले कितने हैं? 240। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। यानी टोटल इतने बच्चे फेल हुए हैं। और कितने लोगों में फेल हुए हैं? तो 8 से 1400 लोगों में फेल हुए हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, तो इतने फेल हुए, इतने के ऊपर इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो 2 से कटेगा 7 बार में और 2 से कटेगा यहाँ 360 बार में। 360 को हम 7 से भाग करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर देखो 7 का 5 गुना 35, फिर हमारा 10 हो गया, 7 का 1 गुना 7 हो गया। ठीक है, और 3 बच गया दशमलव में 3, 7 चौके 28, 51.4। तो कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? ठीक है, विजय सूर्यवंशी कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, लेकिन वाइट स्क्रीन बदल दीजिए, मुझे दिक्कत होती है। बच्चे वाइट स्क्रीन ही रहेगा यहाँ पर। मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो पीपीटी बनी है हमारी और जिस तरीके से सभी सिस्टम्स वर्कआउट करते हैं वाइट स्क्रीन पर ही होता है। इस पर हम अलग अलग कलर के मार्कर को यूज़ कर सकते हैं और इतने एरिया में मैं जो है किसी भी कलर का मार्कर यूज़ करके पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने ज़िद पढ़ूँ। यहाँ पे एक टेक्निकल रीज़न है। अगर इसके पीछे मैं कोई और कलर का स्क्रीन लगा दूँ, कुछ और लगा दूँ, तो मुझे बहुत मेहनत लगेगी उस चीज़ को करने पे और अलग अलग कलर के मार्कर को मैं यूज़ करके नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में कम से कम 7-8 कलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलग अलग फिगर्स को भरने में, और वहाँ पर वाइट के अलावा कोई दूसरा बैकग्राउंड सूटेबल नहीं होता है। इसलिए पढ़िए अच्छे से, इस बात पर फोकस करिए, ना कि स्क्रीन कैसा है और ये कैसा है, इतना डिमांडिंग मत रहिए। ठीक है, तो बॉयज़ हमारे इतने हो गए, गर्ल्स हमारा इतना हो गया। इसमें से पास करने वाले जितने थे उनका निकाल दिया वैल्यू, जितने भी परसेंट पास हुए थे। फेल होने वाले की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से गर्ल्स हमारा इतना था, पास करने वाले की वैल्यू निकाल दी, फेल होने वाले की वैल्यू आ गई। टोटल फेल डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट इंटू 100। अब एक हमारा ये तरीका हो गया। दूसरा यहाँ पर जो है वो हमारा क्या तरीका हो गया? ये तो बेसिक तरीका हो गया यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो गया कि आप पूरा डेटा मत कैलकुलेट करो। यहाँ पर आप सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करो जो आपके यहाँ पर हक की बात है, जिससे आप एक तरीके से कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप हमेशा पेपर में ये देखा करो, क्वेश्चन में ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट। तो जब आपसे फेल पूछा है तो सिर्फ आप फेल का डेटा निकालो ना। आप यहाँ पर जो है वो इतना कुछ क्यों भाग रहे हो, इतना कुछ सवालों में क्यों उलझ रहे हो? सिर्फ फेल का डेटा बोला है तो फेल निकालो, बात खत्म। ठीक है, तो अगर मानो मुझे फेल का परसेंटेज निकालना है तो फेल का परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे फेल बच्चों का डेटा डिवाइडेड बाई टोटल और इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो इंटू मुझे 100 करना पड़ेगा। पास का परसेंट निकालने के लिए पास अपॉन टोटल इंटू 100, फेल का निकालने के लिए फेल अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, बच्चे हमारे पास कितने हैं? 800 हैं। ठीक है, और 800 में 40% बच्चे पास हैं, 40% लड़के पास हैं। अगर 40% पास हैं तो फेल कितने हैं? 60%। यानी सीधा सीधा बोलोगे सर 800 का 60% कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 800 का 60% जो है वो फेल हो जाएगा। सीधा अपने काम का डेटा निकालो मेरे भाई। यानी 480 बच्चे जो हैं, लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो लड़के हमारे फेल कितने हैं? तो 480। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ लड़कियों में, तो 600 लड़कियां हमारी हैं और उसमें से 60% पास हैं। अगर 60% पास हैं तो फेल कितने हैं? 40%। तो 600 का 40% कितना हो जाएगा? 240। 600 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर 600 का 40% यानी 600 इंटू 40/100 हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है, यानी 240। तो इसमें फेल होने वाले इतने और इसमें फेल होने वाले इतने, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल। टोटल 800 और 600 कितना हो जाएगा? 1400, और इंटू कितना कर देंगे? तो इंटू हमारा कर देंगे 100। ये हमारा करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है 720 बट्टे में हमारा 14, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं 14 का 5 गुना 70, 14 एकम 14, 51 से आएगा, और 51 से एक ही ऑप्शन सुटेबल है, वो है ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई।
ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर हमसे परसेंटेज फेल पूछा गया तो परसेंटेज फेल का मतलब क्या होता है, फेल अपॉन टोटल इंटू 100, यानी कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ पर फेल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लड़कों में जो फेल हुए थे वो ले लो, लड़कियों में जो फेल हुए थे वो ले लो, डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 कर दो, पास वास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको निकालने की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, एक एक करके हम आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें हमसे कहा गया ए की आय बी के आय से 40% अधिक है, ए की आय 25% बढ़ गई और बी की आय 40% बढ़ गई, तो ए और बी के संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ऐसे सवालों को जो है आप यहाँ पर एलिगेशन से भी कर सकते हो और बाकी नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। मैं इसके कई सारे तरीके आप लोगों को बता सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे द इनकम ऑफ ए इज 40% दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, ए गॉट 25% इन द राइज इन इनकम एंड बी गॉट 40% इन द राइज ऑफ इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइन। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मानो अगर आप इसे बेसिक मेथड से देखोगे तो बेसिक मेथड से आप क्या बोलोगे वो समझना। बेसिक मेथड से देखोगे तो आपके पास यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर हम ये 40% की बात करते हैं तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, यानी अगर ये हमारा बी का आय है तो ए का आय 5 में 2 ज़्यादा है, 7 है। यानी बी का आय अगर हमारा 5 है तो 5 में हमारा 2 ज़्यादा है, यानी वो कितना है, तो 7 है। ये हमारा बी का आय हो गया, ये हमारा ए का आय हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं तो इनके रेशियो के बारे में देखते हैं। तो इनका रेशियो हमारा कितना हो गया, तो इनका रेशियो हमारा इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि हमसे कहा गया 40% अधिक है, तो 40% अधिक है यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 2/5 हो गई। ये हमारा किसका आय है, तो ये हमारा जो है वो बी का आय है और इसमें 2 ज़्यादा है, यानी हमारा कितना आय है, तो ए का आय है यानी 7 है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये रेशियो हमने 2020 ले लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो लिखा है। अब कहा गया ए की आय 25% बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं तो ए में हमने कितना बढ़ा दिया है, तो ए में हमने 25% बढ़ा दिया है और उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, तो उसके बाद हमने कहा है कि बी की वैल्यू को हमने कितना बढ़ा दिया है, तो बी की आय को हमने 40% बढ़ा दिया है। बी की आय को हमने कितना बढ़ा दिया है, तो 40% बढ़ा दिया है मेरे भाई। ए और बी के संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो पहले आप यहाँ देखो, मैंने कहा ना ये बेसिक मेथड है हमारा, बेसिक मेथड से हम करेंगे। बोलोगे सर आपने 5 और 7 को 500 और 700 क्यों ले लिया। देखो हम एक्स्ट्रा जीरो अपने पास इसीलिए रखते हैं ताकि उसका परसेंटेज निकालते वक्त हमारे लिए बहुत आसानी हो। नहीं तो अगर एक्स्ट्रा जीरो नहीं रहा तो आप सोचो 5 का 40% मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहीं 500 है तो उसका 40% मुश्किल नहीं होगा। 7 का 25% मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 700 का 25% मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो 700 का 25%। अब बहुत बच्चे 700 का 25% कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 700 इंटू 25/100। मेरा मानना है इतना ना करके आप यहाँ सीधा सीधा देखो, इतना मल्टीप्लाई ना करके आप ये याद रखो, किसी भी संख्या का 25% इसका मतलब 1/4। तो 1/4 का मतलब पहले क्या हो गया, 700 का आधा 350 और फिर 350 का आधा 175। तो सीधा याद रखो, यानी अगर मैं ए में बढ़ाना चाहूँगा, आज मैं ए के काम से बहुत खुश हूँ और मैं इसके सैलरी को 25% बढ़ाना चाहता हूँ, तो 700 को 25% बढ़ाऊंगा, यानी मैं कितना बढ़ाऊंगा, 125 बढ़ाऊंगा। उसी तरीके से मैं यहाँ बी के काम से बहुत खुश हूँ और मैं बी के सैलरी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो 500 का 40% यहाँ मैं बढ़ा दूँ अगर, तो 500 का 40%, 500 का 10% 50, तो 40% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये हमारा इंक्रीज हो गया। ये ए की सैलरी मानी, ये सॉरी ये बी की सैलरी मानी, ये ए की सैलरी मानी। इसमें 25% बढ़ा दिया, इसमें 40% बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि कंबाइन इंक्रीज हमारा कितने का है। तो अगर हम कंबाइन इंक्रीज की बात करते हैं तो 125 और 200 टोटल मिलाकर कितने का इंक्रीज है, 325 का इंक्रीज है। और 325 का इंक्रीज हमारा कितने के ऊपर है, 325 का इंक्रीज हमारा 1200 के ऊपर है। इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो इंटू हमारा 100 करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 12 का 2 गुना 26, 65 हो गया। ठीक है, 12×25 60 हो गया, 5 बच गया, दशमलव लगा दोगे 50 हो जाएगा। 25.4 यानी यहाँ पर जो है, सॉरी 12 का 2 गुना 24 हो गया ना। एक सेकंड ये क्या कर रहा हूँ, 12 का 2 गुना, सही है, 12 का 2 गुना 24 और 12 का 2 गुना 24 हो गया और 85, 12 सत्ते 84 हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, और 125 मैंने यहाँ क्यों लिखा है, 175 होगा ना यार, 350 का आधा तो 175 होगा ना।
दिमाग में है ना बहुत सारी बातें चल रही हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। 200 और 175 कितना हो जाता है? 375 हो जाता है। 375 का इंक्रीज हमारा कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? तो इंटू हम 100 करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे सर देखो 12 का 3 गुना 36 हो गया हमारा, एक और 15 बचा, 15 यानी 12 कम 12 31। 31 से कौन सा ऑप्शन है? 31 से एक ही ऑप्शन है, यानी 31.25 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर वही कहा कि इसका 40% 600 और इसका 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी पहले आपने उसका किया आधा और फिर इसके बाद आपने उसका किया और आधा। आधे का आधा यानी कितना हो गया? 175 हो गया, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? यानी इतने का इंक्रीज। अब मैंने जैसा कहा आपको कि ये सवाल आप एलिगेशन से कर सकते थे, तो एलिगेशन से कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एलिगेशन में कुछ नया नहीं है, ऐसा ही है। अभी बहुत ज़्यादा एलिगेशन के बारे में आप लोगों को नहीं बताएंगे, वक्त आने पर बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। एलिगेशन असल में बच्चों क्या है पता है? एलिगेशन इज़ अ कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप सवालों को काफ़ी शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ोरदार कंसेप्ट है। ठीक है, जहां पर आप दो भी चीजों को यूनाइट करके जब कोई तीसरा बनाते हो ना, तो उसी को हम एलिगेशन कहते हैं। जैसे मानो लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, पूरे क्लास का औसत, तो वो एलिगेशन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां बात करोगे तो ए की सैलरी, बी की सैलरी, ए का इंक्रीज और बी का इंक्रीज, और बीच में आ जाएगा टोटल। तो आपने यहां देखो तो ए की आय में आपने कितना बढ़ाया है? तो बोला गया ए की आय में 25% बढ़ा दिया, तो यहां पर मैंने ए का आय लिख दिया और मैंने कहा कि यहां मैंने बढ़ा दिया 25%। उसी तरीके से यहाँ पर बी का आय बढ़ा दिया और बी के आय को मैंने कितना बढ़ाया? तो 40% बढ़ा दिया है। तो ए में आपने जितना बढ़ाया वो यहाँ लिखो, बी में आपने जितना बढ़ाया वो यहाँ लिखो, टोटल में जितना बढ़ेगा वो यहाँ रहेगा, और नीचे जो आएगा ना वो आ जाएगा रेशियो ऑफ ए और बी, कि ए और बी का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का जो इनकम है वो 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा है, और किससे ज्यादा है? तो बी से। तो पहले ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, यानी अगर बी की वैल्यू हमारी 5 है तो 5 में हमारा 2 ज्यादा है। बी की सैलरी अगर 5 है तो मेरे भाई 5 में 2 ज्यादा है, वो कितना है? 7 है। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पर? तो एलिगेशन में हम कैसे करते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा ए का इंक्रीज, ये हमारा बी का इंक्रीज, ये हमारा टोटल इंक्रीज, और ये हमारा हो गया टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 5 और 7 का। एलिगेशन का कंसेप्ट इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि कल के दिन यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना कि परेशानी आपकी बढ़ा देगा। यहाँ पर 25 के जगह 25.1 दे दे और वहाँ 40 के जगह 39% दे दे, उस केस में आपकी हालत खराब हो जाएगी कैलकुलेट करने में। लेकिन वहाँ एलिगेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा सहायक साबित होगा। तो कभी भी अगर मानो बीच वाले की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन्हें गुना करो पहले, ऐसे इन्हें गुना करते हैं। तो बीच वाला जो x होता है वो कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड, यानी यहाँ 25 इंटू 7, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 25 इंटू 7। फिर उसके बाद हो जाता है साइड इंटू साइड, यानी 40 इंटू 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5, यहाँ ये टोटल हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 175 और ये हमारा 200 है, कुल मिलाकर 375 को हम 12 से भाग करेंगे और ये हमारा 31.25 आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन बस मैंने लिख के समझाया आपको, कारण हम आपको बता रहे कल के दिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी पूछी जा सकती हैं। कुछ उल्टा सीधा रेशियो दिया जा सकता है, उल्टा सीधा परसेंटेज दिया जा सकता है, तो एलिगेशन बहुत काम में आएगा। क्लियर हो गया भाई मेरे ये? हाँ, करण कह रहे हैं सर ये 7 और 5 समझ में नहीं आया। बच्चे देखो, ए की जो इनकम है ना, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर बी के इनकम से कितना ज्यादा है, तो ए की जो इनकम है वो इससे 40% ज्यादा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसकी इनकम हमारी 100 है तो इससे 40 ज्यादा है, यानी ये कितना है? तो 140 है। यानी वही बात हो गई, अगर आप 20 से काटेंगे तो 5 बार में और 20 से काटेंगे तो 7 बार में। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि बी की इनकम हमारी 5 है तो ए की इनकम हमारी कितनी है? 7 है। ठीक है, लोकेश ठाकुर कहते हैं 2/5 कैसे निकाला? लोकेश बाबू है ना, परसेंटेज की क्लास है, तो क्लास नंबर 1 से देखो पहले जाके, ये बीच क्लास में मत घुसो, तुम्हारे फायदे का कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। हर सवाल में तुम यहाँ ये पूछते फिरोगे, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। तो इसलिए अगर तुम्हें इतना तक भी नहीं पता है कि 40% 2/5 कैसे होता है, तो भाई मेरी आग्रह है आपसे, रिक्वेस्ट है, डांट नहीं लगा रहा हूँ, पहले जाओ
पहली क्लास देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है, जबरदस्ती का बीच में मत घुसो, तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। यदि एक संख्या के 62% और 80% में 198 का अंतर है, तो उस संख्या के 92% और 56% में कितने का अंतर होगा? हमसे यहाँ पर ये कहा गया। अब इस बात को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं इस बात को, तो यहाँ पर क्या क्या मुद्दा कहा गया वो समझिएगा। अगर इस सवाल में अगर आप बेसिक से जाओगे ना, तो बेसिक से जाओगे तो बहुत 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 एक तरीके से यहाँ पर ये लंबा बनता चला जाएगा, फायदा हमारा कुछ भी का नहीं है। कोई भी संख्या मान लेते हैं अपने आप में वो 100 है, तो उस संख्या के 62% में और उस संख्या के 80% में हमारा 198 का अंतर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 198 है, ये हमारा क्या है, तो डिफरेंस है। पहले समझा करो, हमेशा कहता हूं ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, आपको सवाल में फोकस करना होता है ऑलवेज कि हमें गिवन डेटा क्या है और हमारा पता करने वाला डेटा क्या है। तो जो दिया गया है वो हमारा 198 है, और ये हमारा 198 क्या है, तो ये अंतर है कितने कितने परसेंट का, तो इन 2% का। कितने कितने परसेंट का, इन 2% का, यानी इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारा 18% है, यानी ये हमारे 18% की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, तो हमसे यहाँ पूछा है कि उस संख्या के इतने और इतने में कितने का अंतर होगा, यानी इन दोनों परसेंटेज की यहाँ पर जो है डिफरेंस पूछी गई है। अब अगर इन दोनों परसेंट की डिफरेंस पूछी गई है, तो 92 में से 56 घटा दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा, 36%, यानी कितने की वैल्यू पूछी गई है, तो 36% का मान हमसे पूछा गया। तो जितने का मान दिया गया होता है बच्चों, हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जितने का मान पूछा गया होता है हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो आपको भी पता है। तो 18 से यहाँ पर जो है 2 से गुना कर दो, 200 में 2 की कमी तो 400 में 4 की कमी, कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर बाहुबली। सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर हमें चाहिए थार। ठीक है, चलिए, एक बच्चा कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नहीं चल रही। अरे नहीं चल रही तो चल जाएगी भाई, कुछ देर वेट कर लो। ठीक है, हो गया भाई। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 अपन देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है वो बी से 20% अधिक है, जो सी से 25% कम है, और सी के बारे में निम्न में से क्या सही है। यहाँ से वो परसेंटेज के असली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो टीसीएस में राइट नाउ यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब परसेंटेज वाले जो रियल क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो भाषा पर नहीं आधारित होते हैं, इक्वेशन पर आधारित होते हैं। ए बी से इतना ज़्यादा है, बी सी से इतना ज़्यादा है, सी ए से इतना ज़्यादा है, फलाना 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 फलाना, इतनी लंबी चौड़ी बातें होती हैं इस तरीके से करके। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कैसे कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि ए इज 20% मोर देन बी, और यहाँ पर जो है विच इज मतलब है यहाँ पर टोटल कितना रिलेशन है हमारा, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया, ए जो है बी से 20% अधिक है। ए हमारा बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए हमारा बी से 20% मेरे भाई अधिक है यहाँ पे, सबसे पहली बात है। फिर कहा गया यहाँ पर कि ए बी से 20% अधिक है, और ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये विच शब्द इस्तेमाल किया गया। तो विच हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और उसके पहले जो दिया गया होता है वहीं उसका सब्जेक्ट होता है। यानी विच किसके लिए है, बी के लिए। तो कहा गया बी इज 25, देखो विच को रिप्लेस करके बी ला दो उसके जगह पे, तो बी इज 25% लेस देन सी। अगर हम बात करते हैं तो बी जो है ये हमारा सी से कितना कम है, तो 25% हमारा कम है। तो सवालों में देखा करो, ए 20% ज़्यादा है, ए जो है वो 20% ज़्यादा है, और बी जो है वो 25% कम है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परसेंटेज में यहाँ पर जो है ठीक है, परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो जब भी ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं तो उस केस में हमें एक ही बात ध्यान देना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि ऐसे सवालों में हमें छोटी सी बात का ध्यान ये देना होता है कि ये देखो ये सबसे पहले अटैक किसने किया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अटैक करने का मतलब जैसे यहाँ देखो तीर चलाई पहले सी ने बी के ऊपर, फिर बी ने चलाई ए के ऊपर। इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा कभी भी किसी को 100 मान लेगा, इसको 100 मान लेगा, फिर वो फंस जाएगा, बी को क्या माने, सी को क्या माने, इस तरीके से करके। तो ऐसे सवालों में आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ। आप ये देखो कि हमला किसने किया, शुरुआत किसने की। ठीक है, समझ गए बात आ गया यहाँ पे।
तो यहाँ पर हमला किसने किया, शुरुआत किसने की यहाँ पर, तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले सी ने शुरुआत की है, तो जिसने शुरुआत की है उसे मान लेते हैं 100, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 में 25% की कमी कर दे तो कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि 100 का 10% 10, 20% 20, 30% 30, 40% 40, उसी तरीके से इसका 25% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, तो 75 में 20% बढ़ा दिया तो हमारा ए आ गया, यानी यहाँ पर देखेंगे 75 जो है, 75 में 20% बढ़ा दो तो ये आ जाएगा। 75 का 20% कितना हो गया, तो बोलोगे सर 75 का 20% कितना हो गया, यहाँ पर 20 से 5 बार में और 5 से मेरे भाई 15 बार में, तो कितना हो गया 15%। और आप ऐसे भी कर सकते हो, सर इसका 10% 7.5 है तो 20% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी अगर हम इसमें 15 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसमें से 25% कम कर दिया ये आ गया, और इसमें 20% बढ़ा दिया तो हमारा ये आ गया। क्वेश्चन में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड सी, ए और सी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कभी भी अगर मान लो यहाँ पर किसी के बारे में कोई भी रिलेशन निकालना हो, ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोई भी हो, हमेशा उनका रेशियो लो और उसके बाद एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो। अपने तरफ से जो है यहाँ पर कुछ भी मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ए अपॉन सी लिखो। ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 90 है, और सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 100 है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर बड़े प्यार से, ए को तो यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 9/10 को क्या कहते हैं, 9/10 को 0.9 कहते हैं, और सी यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ए बराबर 0.9 सी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। कम कंफ्यूजन और आराम से हमारा सॉल्यूशन, बस हमें यही चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो और शॉर्ट में हमारा सॉल्यूशन आ जाए। कई लोग यहाँ रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ए और बी में रेशियो निकालते हैं, बी और सी में रेशियो निकालते हैं, फिर वो उलझे रह जाते हैं। इतना मत किया करो, इतनी आवश्यकता नहीं है अपने आप को उलझाने की। जिसने अटैक किया उसको 100 मान लीजिए, 100 में 25 कम किया ये आ गया, इसमें 75 बढ़ा दिया हमारा ये आ गया। उसके बाद ए और सी के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, वो देखिए 157 के बारे में कहा गया है। ए जो है वो बी से 25% अधिक है, ठीक है। बी जो है वो सी से 40% कम है, ठीक है। यदि सी हमारा डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, हमसे ये कहा गया, और ये हमारा सीजल मेंस का क्वेश्चन है। अब ये रिलेशन रुकेगा नहीं, ये रिलेशन आगे चलते चला जाएगा। ए से बी के संबंध निकाले जाएंगे, बी से सी के संबंध निकाले जाएंगे, सी से यहाँ पर डी के संबंध निकाले जाएंगे, इस तरीके से करके। तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। हमें यहाँ चारों के बारे में लिखना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है। अगर हम बात करते हैं तो ए जो होगा बी से कितना परसेंट अधिक होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 25% अधिक है। उसके बाद कहा गया बी जो है वो सी से 40% कम है। बी की बात करते हैं तो ये सी से कितना कम है, तो 40% कम है। उसके बाद सवाल में यहाँ पर कहा गया जो है यदि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से कितना परसेंट अधिक है, तो 30% हमारा अधिक है, ये हमें कहा गया है। तो ए डी से कितना परसेंट कम है ये पूछा जाएगा कि जो ए होगा वो डी से कितना परसेंट कम होगा। आप यहाँ पर ये देखो, ठीक है, कि किस तरीके से तीर चला है। डी ने सी के ऊपर अटैक किया है, सी ने बी के ऊपर अटैक किया है, बी ने ए के ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पर 100 मानने की आवश्यकता किसे है, आप बी को 100 मानेंगे, सी को 100 मानेंगे, ए को 100 मानेंगे, किसे मानेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो अटैक मारा है डी ने, अगर डी ने अटैक मारा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले 100 किसे मानेंगे, जो अटैक करता है, यानी 100 इसे मानेंगे, ठीक है। 100 में 30% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 130, और 130 में 40% कम कर दो। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको इंकॉर्पोरेट करते चलनी है अपने अंदर। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसे 10 से भाग कर दो। जैसे मानो यहाँ पर इसमें 40% कम करना है, यानी मैं समझ लूँगा सीधा इसका 60% निकालना है। मैं आप में 10% कम कर दूँ, इसका मतलब मैं आपका 90% निकालना चाहता हूँ। मैं आप में 20% कम कर दूँ, इसका मतलब मैं आप में 80% आपका निकालना चाहता हूँ। मैं 30% कम कर दूँ, इसका मतलब मैं आपका 70% निकालना चाहता हूँ। तो वही वाली बात है, इस संख्या में 40% कम कर दो
तो कम करने का मतलब इसका 60% निकालो, ठीक है। और इसका 60% भी कैसे निकालोगे, इसका 10% अगर 13 है तो 60% तुम्हारा 13 छक 78 हो जाएगा, काम खत्म यहाँ पे। और बाकी बेसिक से करना है बिना कन्फ्यूजन के। तो बोलोगे सर देखो 130 है, इसका 40% की निकालना है, तो इसमें 140 इसे गुना कर दो, यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। फिर उसके बाद 130 में से क्या करना, 52 को घटा देना। लेकिन ये वाहियात तरीका, ऐसे मत करते हैं। मैं आपसे 10% कम कर रहा हूँ, इसका मतलब आपका 90 बना रहा हूँ। तो उसी तरीके से इसमें से 40% कम कर देना है, यानी 130 का कितना बना देना है, तो 130 का यहाँ 60%। और 130 का 60% कितना होता है, तो 130 का 60% 78 होता है, यानी ये हमारा 78 हो जाएगा भाई। अब उसके बाद कहा गया इसमें 25% बढ़ा देते हैं। अब इसमें 25% बढ़ा देते हैं तो इसका 25% कितना होगा, किसी भी संख्या का 25% कितना होता है, उसका 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है। जैसे मैं आपका 25% निकालूं, यानी मैं आपके आधे का आधा कर दूं, तो ठीक है। तो इसका 25% निकालना है, तो पहले इसका आधा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और फिर 39 का आधा कितना हो जाएगा, तो 19.5 हो जाएगा। इसमें 19.5 बढ़ाने की बात कही गई है। आप ऐसे देख लो, 19.5 ऐसे भी आ जाएगा। 78 का कितना परसेंट निकालना है, 25%। तो 78 इंटू 25/100। बात मेरे भाई तब भी है यहाँ पर कि 4 से काटोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 19.5 मेरे भाई। तो इसमें 19.5 जो है जोड़ दो तुम, तो 9 8 17 7 1 8 1 9 97.5। जब मैं 78 में 19.5 जोड़ दूंगा, 97.5 मेरे भाई आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन सी। आप देखो ए जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा किससे कम कहा गया है, डी से हमारा कितना कम है। ये भाई 100 है और ये भाई 97.5 है, तो यहाँ कितने की कमी है, तो बोलेंगे सर 2.5 की कमी है। और हम कंपैरिजन कर किससे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो आप डी से कंपैरिजन कर रहे हो। तो जिससे हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसको हम क्या लिखते हैं, बट्टे में, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो हमारा क्या है, इतने की कमी बट्टे में 100 इंटू इतना, 2.5% हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये हमारा सीजीएल मेंस का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। वंशिका जांगिड़ बहुत शानदार, दिनेश प्रजापति बहुत शानदार बच्चों। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो कभी भी ऐसे सवाल जहाँ पर आते हैं ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे कई सारे रिलेशंस हमारे दिए गए होते हैं, तो हम यहाँ पर बड़े प्यार से उन सब के रिलेशंस को लिखते हैं, किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है, इन सब के बारे में लिखकर, और तब उनका रेशियो हम निकालना शुरू करते हैं। एक और आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, सभी लोग जलते हैं आदित्य रंजन सर की थार से। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे थार से नहीं जलेंगे लोग, आने वाले समय में आपके थार से जलेंगे। जब आपके दरवाजे पर वो खड़ी होगी ना, तो पड़ोसी जो है यहाँ पर ऐसे ही खुन्नस खाए बैठेगा, इसके घर में कैसे आई बताओ, पहले कैसे ला दिया ये, उसको थोड़ी पता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की। जलन तो उसको भी होगी। तो क्या करोगे, दुनिया में खुश कौन है, कोई नहीं। सब दूसरे के दुखी से जो है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुख है। अपने दुखी से कोई दुख नहीं है, दूसरे खुश हैं इस वजह से दुनिया ज्यादा दुखी है। तो रहने देते हैं, छोड़ो, हटाओ। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से इतना हो गया तो ए और डी में कितना परसेंट कम हो गया बताया गया। कुल मिलाकर 4 लोग हैं यहाँ पर, तो पहले चारों का हम तरीके से यहाँ पर सबका लिखते हैं। क्या कहा गया, ए बी से 25% अधिक है। ए देखो यहाँ पर तो बी से कितना अधिक है, तो 25% मेरे भाई अधिक है। उसके बाद यहाँ कहा गया बी सी से 40% कम है। बी की अगर बात करें तो ये हमारा सी से कितना कम है, तो 40% कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया सी डी से 20% अधिक है। सी जो है वो डी से कितना अधिक है, तो 20% मेरे भाई अधिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ए डी से कितना परसेंट कम होगा, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। ए डी से यहाँ पर कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, हमसे यहाँ ये कहा गया। मैंने क्या कहा, आप यहाँ पर देखिए अटैक किसने मारा है, तो पहले डी ने सी के ऊपर, सी ने बी के ऊपर, बी ने ए के ऊपर, यानी पासिंग ऑन द बॉल चल रहा है। मैं तुम पर अटैक करूंगा, तुम दूसरे पर अटैक करना, दूसरा तीसरे पर अटैक करेगा, इस तरीके से मेरे भाई। जो अटैक करता है उसे क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। आप यहाँ 100 किसे मानेंगे, आप यहाँ 100 जो है वो डी को मानेंगे। 100 में 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसमें 40% कम कर दो। अरे ये वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। इसका 40% कम कर दो। अगर मैं आपका 40% कम कर दूं, यानी मैंने आपको 60% बना दिया कि नहीं बना दिया, बताइए।
यानी या तो इसका 40% निकाल के कम कर दीजिए या इसका 60% बता दीजिए। 120 का 60% होता है 72। कैलकुलेट कर लो, हमने तो माइंड में कर लिया ऐसे कि 120 का 60% हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 72 हो जाएगा। लिख दिया हमने यहाँ पे। इसमें 25% बढ़ा दिया। किसी भी संख्या का 25% कितना होता है, उसका 1/4। जैसे पहले इसका यहाँ पर 25% का मतलब 1/4, यानी इसका आधा कितना हो गया 36, और उस 36 का आधा कितना हो गया 18। तो यहाँ पर जो है इसमें 18 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो 72 में 18 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 90। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मानो 72 का 25% बढ़ाने की बात कही गई है, तो 72 इंटू 25%, 1 मिनट, तो 72 का 25% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 हो जाएगा। और देखो मैंने 18 बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए इज वाट परसेंट लेस देन सी। आप यहाँ पर खुद ही देखिए ए हमारा कितना कम है, तो 10 कम है, और 10 की कमी 100 पे, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आपको लिखना है आंसर बना के, तो बोलो सर कितने की कमी है, 10 की कमी है, और कितने के ऊपर है, 100 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे 100%। करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 10%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, समझ गए आपको? क्लियर है? समझ गए आप लोग यहाँ पर? तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कभी भी है देखो, ये रीसेंट का जबकि सीजल का क्वेश्चन है। आप लोग जब सवाल बनाते हैं ना, तो ऐसे ही देखा करो आप लोग, यहाँ पे बहुत फायदा है। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो क्लियर है भाई यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताइए? बहुत शानदार। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहाँ पर जो है वो हमसे कहा गया ए बी सी डी की बात कही गई है, इससे ये ज़्यादा है, इससे कम है, और इससे यहाँ पर ये है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 हमसे क्या कहा है? ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, बी ने सी से 40% कम निवेश किया है। जिसने 8,000 का निवेश किया, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना है? ठीक है, कुल राशि का औसत हमारा कितना है, ये कहा गया। अब यहाँ समझिए, तो A invested 30% more than B, B invested 4% less than C, and C who invested 8,000, the average of total amount invested by all of them together is। यानी कुल मिलाकर कितने लोग हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 3 लोग हैं। A हो गया, फिर हमारा यहाँ पर B हो गया, और फिर यहाँ पर हमारा C हो गया। A ने B से 30% अधिक निवेश किया। अगर हम बात करते हैं A, तो A ने B से कितना निवेश किया है, तो 30% हमारा अधिक निवेश किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, बी ने सी से 4% कम निवेश किया है। बी की अगर हम बात करते हैं, तो सी से 4% कम निवेश किया है। ठीक है, उसके बाद कहा जिसने 8,000 का निवेश किया था। अब ये जिसने किसके लिए आया है कि ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, फिर बी इन्वेस्टेड 4% लेस देन सी, और हु के पहले जो आया वही उसका सब्जेक्ट है, यानी सी इन्वेस्टेड ₹8,000। सी की इन्वेस्टमेंट यहाँ मानी गई है कि भाई सी तूने कितना इन्वेस्ट किया है, 8,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम टुगेदर, यानी तीनों का जो एवरेज है हमारा, वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, हमसे ये बताओ। तो तीनों का एवरेज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो तीनों की इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। तीनों का इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद ही तब आप उनका एवरेज बता पाएंगे। तो तीनों का एवरेज आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए, 8,000 से ये 4% कम है, और ये उससे 30% ज़्यादा है।
तो देखो बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा 8000 ऐसे डेटा को उठाकर उसके बाद उसका 4% निकालते हैं, उसके बाद उसका उतना परसेंट निकालते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्या पता, देखो हमेशा यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्या पता यहाँ पर 8000 के जगह पर कल के दिन कोई और डेटा हो, और 8000 है तो आपको आसान लग रहा है कि 8000 का 4% निकाला जा सकता है, फिर जो आएगा उसका 30% निकाला जा सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कल के दिन अगर इस 8000 के डेटा को मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे कह दूँ 8297 और यहाँ 8000 के जगह मैं यहाँ पर कह दूँ कि सी का वैल्यू आपका इतना है, उस केस में आप क्या करेंगे? मैं इस 8000 को हटा के 8297 करता हूँ, तो कैसे हो जाएगा मुझे ये बताओ पहले, ठीक है? कैसे हम इस सवाल को बना पाएंगे? तो उस केस में भी क्या आप 8297 लेके चलोगे? नहीं। कभी भी ऐसे सवाल होते हैं ना, तो उनमें आप एग्जैक्ट मत जाया करो। जैसे मानो सी का इनकम कितना दिया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोलना तेरे को मैं बाद में देखूंगा, यहाँ पे पहले तू यहीं रुक जा, ठीक है? पहले आप यहाँ पर जो है वो सी को कितना मान लो, तो सी को आप 100 मान लो, सबसे बढ़िया मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ एक सवाल में अप्लाई हो, बल्कि किसी भी तरह के सवाल में अप्लाई हो। इस क्वेश्चन के लिए तो 8000 लेकर कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन जब पैसा बदल जाएगा फिर वहाँ पर जो है, ठीक है, दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो आप यहाँ 100 में 4% की कमी करो तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और इसमें 30% बढ़ा दो, ठीक है? इसमें कितना बढ़ा दो? 30% बढ़ा दो। यहाँ पर किसी भी संख्या का 10%, उसको 10 से भाग कर दो, उसका 10% आपका 9.6 है, तो 30% का मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी क्षेत्र के 18, नत्र के 27, 28 यहाँ पे। तो मैंने कहा इसमें 30% बढ़ा देंगे, कई तरीके से कर सकते हैं। मानो ये 96x है, 30% बढ़ाना है, यानी कितने की वैल्यू है? 100 की, और मुझे इसको कितना करना है? तो 130 करना है यहाँ पे। तो हमारा कितना हो जाएगा? देखो 13 का 6 गुना 78 का 8, 7 हाथ में, और 13 9 117, 117 और ठीक है 7, 124 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और बट्टे में 10 यानी 124.8, तो ये कितना हो जाएगा? 124.8 हो जाएगा। ये हमारा सीधा आ गया। तो इससे 30% ज़्यादा, इससे 30% ज़्यादा यानी इतना इंटू 130/100 हमारा सीधा का सीधा। 13 छक्का 78, 7, 13 नवा कितना हो गया? 117 और 7 124, सही है, बिल्कुल हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया? आपने सी की वैल्यू मान ली, बी की वैल्यू मान ली, ए की वैल्यू मान ली। अब आप इनका एक बार एवरेज देखो। तो एवरेज की बात करोगे तो क्या करोगे? तीनों को जोड़ के आधा, तीनों को जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 100। इससे ये 4 उधारी लेगा तो अपने आप को ये भी 100 बना देगा। 100 और 100 200 हो गया, और 200 और 120.8 यानी बोलोगे सर 320.8 है। और ये हमारा क्या है? टोटल सम है। और इस सम को कितने लोगों में बांटना है? तो इस सम को यहाँ पर 3 लोगों में बांटना है। बांट देंगे मेरे भाई। 3 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर 3 से टोटल कटेगा? नहीं कटेगा। हमें यानी इतने x की वैल्यू बतानी है, यानी हमें इतने का मान बताना है। अब जरा अगर आप देखते हो यहाँ पर, समझना, तो आपका जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पर क्या दिया गया? 100x की वैल्यू यहाँ दी गई है, और 100x की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? तो 100x की वैल्यू हमारी जो है वो हमारा दिया गया 8000, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 80। तो यहाँ पर हम फाइनली अब x की वैल्यू रख देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब पता है क्या है? कि x की वैल्यू को एकदम लास्ट में रखो, बात खत्म, ठीक है? वो रखोगे लास्ट में ना तो ज़्यादा फायदा होगा। दशमलव से तुम्हारा 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मल्टीप्लाई करके लास्ट में 3 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 8 अटे 64, ठीक है? और 8 दूनी 16, और ये 25,664 को 3 से डिवाइड करो, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, क्या आ रहा है? सही नहीं लिखा क्या? 100, 200, 320.8, 320.8 इंटू 80 कहा गया। द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन 8 अठाई 64 हो गया, 8 दूनी 16, 25 3 अठे 24। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, और बी इन्वेस्टेड 4% लेस देन सी। 100 हो गया, 4% कम, इतना हो गया इसका 30%, क्षेत्र का 18, 27, 28। तो अगर हम इसमें 28 जोड़ देते हैं, सही है हमारा, यहाँ पर इतना गया है, क्षेत्र के 18, 28.8। ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं हमारे, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमारे गलत हैं। हमारा जो आंसर आया है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। लगभग 8551 के करीब में हमारा आंसर आएगा। सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमारे गलत हैं। हाँ बिल्कुल 8554, क्या 8500 वही हैं। 3 अठे 24, 16, 3 पचे 15, फिर तुम्हारा यहाँ 3 पचे 15 और 3 चौके 12, वही यहाँ 8554 पॉइंट कच आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं।
ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे ज़्यादा तो वो बढ़िया है। मेरा मानना यहाँ पर यही है कि जैसे आपने इसको 100 माना, 4% कम कर दिया, 30% बढ़ा दिया, तीनों का औसत हमारा इतना x आया है, और उसके बाद यहाँ से तब लास्ट में x की वैल्यू रखी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, वो हमारे रॉन्ग है मेरे भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 160 नंबर सवाल देखते हैं। सीजीएल में 3 फरवरी 2022 में पूछा गया एक और बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितना % अधिक है। हमेशा ऐसा सवाल रहेगा, ए बी के साथ इतना ज़्यादा है, बी सी के साथ इतना ज़्यादा है, सी के साथ इतना ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से करके हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बच्चा कह रहा है, हैं सर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? बाबू बहुत मजे ले रहे हो तुम, है? पढ़ लो पहले, रोजगार ले लो, तुम यहाँ गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हो। हैं बताओ, रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हो क्या हमारा? है नहीं, रिश्ता ढूंढ रहे हो तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ना इसको सी माना, इससे कम किया बी आ गया, इससे कम किया इतना आ गया। एवरेज का मतलब तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड, यानी हमें इतने की वैल्यू बतानी थी। और क्वेश्चन में दिया गया था कि सी के पैसा जो है वो 8000 है, यानी 100x का मान 8000 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन में कहा गया था कि देखो सी के पास जो पैसा है ना वो 8000 है, यानी इसी 100x की वैल्यू हमारी 8000 दी गई थी। तो हमने यहीं से x की वैल्यू निकाल ली 80, और यहाँ x का मान रख के आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है। अब इस सवाल को देखिए, सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 4 लोग हो गए। हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, उनको हम लोग देखना शुरू करेंगे। ए हो गया, बी और सी हो गया और यहाँ डी हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात क्या करते हैं। एक एग्जामिनेशन में बी को 20% ज़्यादा चाहिए ए से। अगर हम बात करते हैं तो बी को चाहिए, देखो यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया ना, बी ने ए से प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए। बी ने जो है वो कितना % प्राप्त किया? तो बी ने जो है वो हमारा 20% अधिक प्राप्त किया है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त किए। ए ने जो है यहाँ पर सी के प्राप्तांकों से कितना % कम प्राप्त किया? 10%। एकदम उलझा देगा आपको डेटा में, और आप उलझ के रह जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त किया, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए, और यहाँ डी ने जो है सी से कितना % प्राप्त किया? तो यहाँ बोलोगे 20% अधिक प्राप्त किया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, झगड़े का कारण कौन है, झगड़े का रीज़न कौन है? जो भी झगड़े का कारण है ना, 100 उसी को मान लेना। आप यहाँ पर देखो तो जैसे पहले सी ने जो है यहाँ पर हमला किसके ऊपर किया? डी के ऊपर, और सी ने हमला ए के ऊपर किया, फिर ए ने बी के ऊपर किया। तो जहाँ से चीज़ें शुरुआत होती है ना, 100 उसी को माना जाता है। ठीक है, जहाँ से चीज़ें शुरुआत होती हैं वहीं से 100 माना जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सवाल देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि बी ऑब्टेन 20% मोर देन ए। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया ए जो है वो 10% कम लेकर आता है सी से, तो ए जो है वो 10% सी से कम लेकर आता है। फिर कहा गया डी जो है 20% ज़्यादा लेकर आता है, किससे? सी से लेकर आता है। अब अगर हम बात करते हैं तो मानो सी की वैल्यू आपकी कितनी है? 100 है। तो अगर हम 100 में 20 बढ़ा दे तो 100 में 20 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, हमने सी को कितना मान लिया? बोला यही झगड़े का कारण है, 100 इसी मानो। तो 100 से 20% ज़्यादा 120, 100 से 10% कम यानी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और 90 में 20% बढ़ा दो तो 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% 18 होता है। इसमें 18 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना आसान सवाल बन जाता है ना। मेरा वाला कंसेप्ट अगर यूज़ करोगे कि किसने हमला किया, तो तुम्हारे सवाल बहुत आसान से बन जाएंगे। चाहे वो इस साल के मेंस के क्वेश्चन हो, पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन हो। आप ये देखो ना, ये क्वेश्चन मैंने घर से खुद से थोड़ी सेट किया है। ये क्वेश्चन तो वो है जो हमारे मेंस में पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन को बस मैंने अपने तरीक़ों से आसान बना दिया, इसीलिए ताकि आप लोगों का जो है मेथड एक तरीके से बहुत शॉर्ट में हो जाए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दोज ऑफ ए। डी को जो अंक मिले हैं वो ए से कितना ज़्यादा है? डी को कितना मिला है? 120, और ए को कितना मिला है? 90। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो 90 से ये कितना ज़्यादा है? तो 90 से ये 30 ज़्यादा है। और डी को जो मार्क्स मिले हैं वो ए से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? ए से, यानी बट्टे में कौन आएगा? तो बट्टे में हमारा ए आएगा। 30/90 × 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है। हमेशा जिससे तुलना की जाती है बट्टे में वही आता है। ए से तुलना की गई तो बट्टे में हमारा कौन आएगा, ए ही आएगा। 1/3, और 1/3 पूरी दुनिया को पता है क्या है, तो 33 सही 1/3%। तो सवाल चाहे कुछ भी रहे, आप अपने तरीकों से यहाँ पर जो है वो बहुत शॉर्ट में इसे लेकर आ सकते हैं और बहुत शॉर्ट में आप यहाँ सवालों को कर सकते हैं। बस जो मैं तरीके पढ़ाता हूँ उनको सीखने की कोशिश किया करो, उनको फॉलो किया करो, बाकी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। बाकी क्वेश्चन नंबर 161 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द भी मिल जाएगी, कुछ देर में प्रोसेस होके मेरे भाई। ठीक है। बाकी एक बच्चा तब से कह रहा है कि फलाने मैम ने आपके बारे में ये कहा है, तो भाई कहने दो, उनको भाव कौन देता है। ठीक है, ये बताओ पहले। वो हमेशा से लोगों की बुराई करते आई हैं और हमेशा से उनका वही काम रह गया है, तो छोड़ो ना। कल के दिन आप भी अच्छा करोगे और आप भी टॉपर निकलोगे, और आप जो है अगर गलती से उनका नाम नहीं लेते हो कि हाँ हमने इसे नहीं पढ़ा है, तो आपके ऊपर FIR कर देंगे। वो तो ऐसे इंसान है, तो छोड़िए, हटाइए। ठीक है, किसी के बारे में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, छोड़िए, हटाइए। हमें आप लोगों से मतलब है, आप लोगों का भला करना है हमें, बाकी दुनिया गई तेल लेने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।